वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं अपने किचन के अंदर यखनी पुलाव, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है और सभी पसंद करते हैं। यखनी पुलाव ऐसी आप बार बार भी खाएं तो दिल नहीं भरता। पुलाव ऐसी चीज़ है, और अगर बिरयानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए तो उससे दिल भर जाता है हमेशा। तो ये सादा सी मगर बहुत ही मज़ेदार लगती है। रायते और सलाद के साथ अगर इस्तेमाल की जाए तो बेइंतहा लजीज आपका खाना बन जाता है। तो देखिए एक एक दाना कैसा खिला हुआ है पुलाव का मकसद ही यही है कि दाना खिला खिला हो और मज़ेदार हो। तो 1.5 kg हमने गोश्त लिया है। 1.5 kg ही के करीब हम राइस लेंगे। एक प्याज ले लिए मीडियम साइज़ की। 1 टेबल स्पून भरकर धनिया लिया है। 1 टेबल स्पून भरकर सौंफ ली है। ये मेरे पास ज़ीरा है जो ½ टी-स्पून डाल रही हूँ। दालचीनी है, काली मिर्च, लौंग, 10 से 12 लौंग है, बादियान का फूल, और इसमें अब इतना पानी डाल देंगे कि ये आराम से पक जाए। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 2 टेबल स्पून भरकर। अगर आपके पास साबित है तो साबित डाल दें। तकरीबन ये देखें 2 घंटे में आराम से लो फ्लेम पर मैंने इसको रख दिया था तो अच्छी सी गल चुकी है। अब कर लेते हैं इसके बघार की तैयारी। एक ही मीडियम साइज़ की प्याज ली है और ऑयल ले लिया था हमने। थोड़े थोड़े सब गरम मसाले लिए हैं। बड़ी इलायची है, बादियान का फूल है, लौंग है, काली मिर्च है, दालचीनी है, ज़ीरा है। तो ये सब चीज़ें डाल देंगे और छोटी इलायची का इस्तेमाल करेंगे हम बाद में। प्याज को हल्का सा कलर जैसे ही आएगा प्याज पे, इसमें और स्पाइसेस डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून भरकर लिया है, क्योंकि पुलाव में अदरक लहसुन ही ज़्यादा जाएगा, उसी से इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। अदरक लहसुन भूनने के बाद अब इसमें डाल देंगे दही। तकरीबन 1 बड़ी प्याली के करीब मैंने दही डाली है, जिसे अच्छा सा हम भून लेंगे। मसाले की भुनाई के बाद अब हम इसमें से यखनी में से गोश्त निकाल कर गोश्त की भुनाई करेंगे। अच्छी सी भुनाई के बाद अब इसके अंदर डाल देंगे यखनी का पानी जो हमने गोश्त के साथ चढ़ाया था। जितना भी बचा हुआ है आप वो सब चीज़ें निकाल दें जो हमने डाली थी, और बाकी सिर्फ यखनी का हमें पानी डालना है, क्योंकि हमने नए गरम मसाले इस्तेमाल किए हैं। थोड़ा सा इसमें मैंने पुदीना डाल दिया है, और अब डाल रहे हैं हम इसमें राइस। राइस को तकरीबन मैंने 30 से 40 मिनट भिगोती हूँ मैं हमेशा। और इसमें डाल दिया। अब हमने हरी मिर्च ग्राइंड की भी। स्पाइसेस के हिसाब से हम नमक डाल रहे हैं, जितना आप खाते हैं उस हिसाब से आप नमक ले लें। आप कितने बना रहे हैं उस हिसाब से आप अपना अंदाज़ा कर सकते हैं। तो ये है मेरे पास काला ज़ीरा। काला ज़ीरे की हमेशा यही पहचान होती है, काला ज़ीरा होता, ऐसा ज़ीरा भी आता है जो काला सिया होता है। तो अब इसका हमने दम खोल दिया है। 10 से 12 मिनट मैंने दम लगाया था। दम लगाने के बाद 1-2 मिनट आप इसको खुला छोड़ दें तो इसके जो पसीना और स्टीम है वो निकल जाएगी। चावल आपके कभी भी चिपकेंगे नहीं एक दूसरे से। एक एक दाना खिला होना चाहिए राइस का। देखिए आप कैसा दाना खिला खिला बना है। पानी जो है आप अपने राइस के हिसाब से, कुछ राइस ऐसे होते हैं पानी ज़्यादा लेते हैं, कुछ कम लेते हैं। नए और पुराने राइस के ऊपर बात होती है, तो पानी आप अपने अंदाजे से लें। तो हमारा ये पुलाव मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। यखनी पुलाव जो बहुत ही सिंपल रेसिपी है मगर बहुत ही मज़ेदार है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरे फीडबैक ज़रूर दिया करें। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी और बेहतरीन रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।